हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू। और हमारा यहाँ चैप्टर जो आया है जैव प्रक्रम, यानी देखा जाए तो लाइव प्रोसेसिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत सारे क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। और ये सारे होंगे आपके एमसीक्यू के अंतर्गत। और ये एमसीक्यू हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी बच्चे का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो हर एक जगह महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके समक्ष रखा जाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। हम जो यहाँ चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैव प्रक्रम। ये कक्षा 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत है। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, इसके फैक्ट को भी एनालाइज करेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। और इसमें हम जो है हर एक बात को गहराई पूर्वक आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। क्वेश्चन जो हमारा आया है यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय का सबसे मजबूत कक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय यानी ह्यूमन बींग्स हार्ट का जो है सबसे मजबूत कक्ष है। ए दिल का बायां निलय भाग, या बी बायां अलिंद, या सी दायां वेंट्रिकल, या डी हृदय का एक भाग। देखिए क्वेश्चन यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आपको एक बात पता हो तो इसका आंसर आप देना बहुत ही आसान हो जाएगा। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी आधे भाग में 2 होते हैं आर्टरियस, यानी एक वचन अलिंदा होती है, और निचले आधे भाग में 2 निलय होता है। यानी देखा जाए तो आधे भाग ऊपरी भाग में जो है आर्टरियस होते हैं और निचले भाग में निलय होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी अलिंदा देखा जाए तो ऊपरी पार्ट में होता है और निचली पार्ट में निलय होता है। हालांकि बायां और दायां निलय मजबूत कक्ष होती हैं, यानी देखा जाए तो बाएं और दाएं निलय बहुत काफ़ी मजबूत कक्ष होते हैं। बायां निलय हृदय का सबसे मजबूत कक्ष होते हैं, और बायां अलिंदा जो होता है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो है युक्त रक्त पंप करता है। यानी देखा जाए तो बायां अलिंदा जो होता है पूरे जो है शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का पंप करता है। तो इसका मतलब क्या आंसर हुआ? दायां वेंट्रिकल। दायां देखिए बायां अलिंदा है, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, दायां वेंट्रिकल। यानी वेंट्रिकल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम अलिंदा भी बोलते हैं। यानी दायां अलिंदा जो है काफ़ी मजबूत है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है कि यहाँ पर है दायां वेंट्रिकल। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है, क्या होता है जब रक्त में पीएच कम हो जाता है। देखिए इंसान में अक्सर देखा गया है कि रक्त में पीएच की वैल्यू जो है कम हो जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन यही है कि अगर रक्त में पीएच का मान कम हो जाए तो इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, या बी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से संबद्धता कम हो जाती है, या दिल की धड़कन गति कम हो जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कि क्या होता है जब रक्त में पीएच का मान कम हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पीएच के मान कम होने से
रक्त में मनुष्य के मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो बी कहता है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन में सांद्रता कम हो जाती है। हाँ, ये बात सही है। अगर पीएच कम होगी तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से संबंधता कम हो जाती है, यानी देखा जाए तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, क्या सच है कि शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत मांसाहारी की तुलना में लंबी होती है? क्वेश्चन समझे। शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत होती है, शाकाहारी जानवरों की आंत छोटी आंत जो होती है मांसाहारी की तुलना में लंबी होती है। यानी यहाँ क्वेश्चन समझ गए होंगे क्लियर, कि जो मांस खाने वाले जीव होते हैं उनका आंत जो होता है छोटी होती है, लेकिन जो घास फूस खाते हैं उनका आंत जो होता है लंबी होती है। तो क्या ये बात सत्य है कि शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत मांसाहारी के तुलना में लंबी होती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या आप समझते हो? मैं आपको एक बात बताऊं कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत मांसाहारी की तुलना में लंबी होती है, यानी देखा जाए तो छोटी आंत लंबी होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। शाकाहारी जानवर घास खाते हैं जिसमें सेलुलोज होता है, जिसे पचाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, क्योंकि आपको पता है जो घास होती है वो प्राइमरी सोर्स होता है, और प्राइमरी सोर्स को पचाने में बहुत ही लंबा समय अवधि लग जाता है। इसलिए शाकाहारी जीवों में सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, यानी छोटी आंत लंबी होना ज़रूरी है। अगर छोटी आंत लंबी नहीं होगा तो सेलुलोज का जो है पाचन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत जो होती है लंबी होती है, और मांसाहारी की छोटी इसलिए होती है क्योंकि मांसाहारी जीव जो होते हैं टक्सनी फूड को खाते हैं, यानी आहार श्रृंखला में तृतीय क्षेत्र को जो है खाते हैं, और ये मांस खाने वाले होते हैं, इसलिए इनकी जो होती है छोटी आंत बहुत छोटी होती है और बहुत ही आसानी से जो है भोजन पचा देती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है वो स्टेटमेंट सत्य है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। तो ये बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम तेल और वसा को सरल फैटी एसिड में बदल देता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम तेल और वसा को सरल फैटी एसिड में बदल देता है? ए ट्रिप्सिन, बी सेलुलोज, सी लिपेज, डी एमाइलेज। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो लिपेज लिखा हुआ है उसको हम लाइपेज भी कह सकते हैं, हिंदी में लिपेज को लाइपेज कहते हैं, ठीक है। यानी सी लाइपेज यहाँ इंग्लिश वर्ड में रहा है तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ लाइपेज समझना, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पर सेम ही रहते हैं। ओके, सबसे पहली बात हम देखें यहाँ पर एमाइलेज और लाइपेज एक तरह का पाचक एंजाइम है, यानी जो सी और डी की ऑप्शन की बात कर रहा है, तो लाइपेज और एमाइलेज एक तरह का पाचक ही एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम शरीर को वसा पचाने में मदद करता है, यानी लाइपेज जो है शरीर में वसा पचाने में मदद करता है, और यह अग्नाशय द्वारा बनता है, यानी पैंक्रियास ग्लैंड के द्वारा ये बनता है, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, और खाने पर पाचन तंत्र में जारी होता है। जब हम कुछ खाते हैं तो पाचन तंत्र से जारी होता है। तो इसका मतलब जो है कि एंजाइम जो है तेल और वसा को सरल फैटी एसिड में बदल देता है। कौन बदलता है? सी लाइपेज, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। लाइपेज जो है तेल और वसा को जो है बदलता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पित्त रस की क्या भूमिका होती है? यानी
निम्नलिखित में से पित्त रस की क्या भूमिका होती है? ए वसा का पैशीकरण करता है, बी स्टार्च का पाचन करता है, सी वसा का पाचन करता है, या डी इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है कि पित्त रस की क्या भूमिका होती है। तो देखा जाए, पित्त रस वसा के वैशीकरण में मदद करता है। पित्त रस जो है वसा को वैशीकरण में मदद करता है और यह लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। पाचन के उद्देश्य से वसा को पैशीकरण के लिए पित्त में पित्त लवण की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ पित्त रस वसा को पैशीकरण में मदद करता है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। ए सही है, वसा का पैशीकरण कर देता है। तो पित्त रस की क्या भूमिका होता है? वसा को पैशीकरण कर देता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है? आखिर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? अब सोचिएगा हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में मौजूद होता है, यानी ब्लड आपका निकलता है। जो रेडनेस होती है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में मौजूद होता है और यह मानव शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। यानी हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन और आरबीसी और रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। यानी देखा जाए तो जो आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, वो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसका मतलब यहाँ देखा जाए तो हीमोग्लोबिन में क्या कार्य सामने आया? ये जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन सही है। बाकी रक्त कैलोरी बनाने के लिए, हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए, इनमें से कोई नहीं, सारे ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन आपका सही है, ऑक्सीजन का ये परिवहन करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है। पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन किस समय होता है? ए सिर्फ रात में, बी केवल दिन में, सी केवल शाम को, और डी दिन और रात दोनों में। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर सही हो सकता है? पौधे क्या श्वसन दिन में करते हैं और दिन में करके भोजन बनाते हैं और भोजन के कारण उनका श्वसन क्रिया शुरू होती है? तो मैं आपको बता दूं कि श्वसन शब्द एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। श्वसन जो होती है एक तरह का जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिक में ऊर्जा जारी करने के लिए किया जाता है। यानी कार्बनिक यौगिक में ऊर्जा का जो है प्रसार होता है, जिसके उपयोग विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में करने के लिए किया जाता है। और पौधों में श्वसन देखा जाए तो दिन और रात समय दोनों समय काल में होती है। पौधों में श्वसन जो होती है दिन और रात दोनों में होती है। दिन के समय वो भोजन बनाने के कारण वो ऑक्सीजन को उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अंदर लेता है। लेकिन यही प्रक्रिया रात के समय जो है उल्टी हो जाती है। वो ऑक्सीजन जो है लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने ये भी सुना होगा किसी किसी व्यक्तियों के मुंह से कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, उसमें भूत होता है और इंसान मर जाता है। दोस्तों मरता इस कारण से है क्योंकि पौधा भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है और आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हो। तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड मिल के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है एक तरह का विषैली गैस होती है जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। ना तो पेड़ पर कोई भूत होता है और ना ही कोई चुड़ैल होता है। होता इतना सा है कि पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। पौधे जो है श्वसन दिन और रात दोनों समय में लेते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है? जब श्वसन होती है तो मानव शरीर में क्या प्रोसेसिंग होती है? क्या ये नई कोशिका का निर्माण होता है,
या बी ग्लूकोज का निर्माण होता है, या सी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, या डी प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है। अगर मैं एनसीईआरटी के अंतर्गत बताने की कोशिश करूँ तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि श्वसन एक सतत प्रक्रिया है। श्वसन एक सतत प्रक्रिया है जो सभी जीवित जीवों की कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होती है। यानी श्वसन एक सतत प्रक्रिया है जो सभी जीवित जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होती है, और इस प्रक्रिया में शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त की जाती है। यानी ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा मुक्त करती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन के दौरान मानव शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया है। देखिए क्वेश्चन है कि बाएं अलिंद और शुद्ध रक्त प्राप्त होती है। बाएं अलिंदा को शुद्ध रक्त कहाँ से प्रदान होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन देखिए, शब्द जो है हिंदी में बहुत कठिन होते हैं, लेकिन अगर आप आसानी से समझिएगा तो बहुत आसान है कि बाएं अलिंदा को शुद्ध रक्त कहाँ से प्राप्त होता है। ये प्रधान वेन कावा से, बी फेफड़े की धमनी से, सी फेफड़े के नसों से, या इनमें से कोई भी नहीं सही ऑप्शन है। तो आप अपना आंसर समझ सकते हो और अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बुक में एक लाइन है कि फुफ्फुस शिराएँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक स्थानांतरित करती है। फुफ्फुस शिरा जो है, फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक स्थानांतरित करता है। फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंदा यानी बाएं ऊपरी कक्ष में प्रवेश करता है और फिर बाएं वेंट्रिकलम यानी बाएं नीलीय कक्ष में प्रवेश करता है, और यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी या धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में पंप किया जाता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त यानी हृदय से महाधमनी और धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में जो है पंपिंग किया जाता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका हुआ? रक्त फुफ्फुस शिरा का। और रक्त फुफ्फुस शिरा कहाँ पर ऑप्शन है? देखिए सी ऑप्शन जो है सही है। फेफड़े के नसें यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी है, इसलिए हिंदी जो है हिंदी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर फुफ्फुस शिरा होगा, ठीक है। यानी सी ऑप्शन आपका रहेगा सही, फुफ्फुस नसें यानी फुफ्फुस सिरे। फेफड़े लिखा हुआ है तो फुफ्फुसीय सिरे भी आप लिख सकते हो। तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी अवशोषित करती है वो कौन सी प्रक्रिया है? क्या उसे हम संवेद कहते हैं, या बी असमस कहते हैं, या सी प्रसार कहते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं है? आपका जो भी आंसर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप अपना आंसर जो है सोच सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि पौधे की जड़ें प्रासरण के माध्यम से मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं, और देखा जाए तो प्रासरण क्या होती है? प्रासरण को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सोचिएगा कि ऑस्मोसिस वर्ड तो कहीं लिखी ही नहीं है, लेकिन मैं बता दूं बी ऑप्शन आपका सही है, ऑस्मोसिस। इसमें जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन आपका सही है, ऑस्मोसिस। इसे हम प्रासरण भी कह सकते हैं। हिंदी के वर्ड बहुत ही तकलीफदायक होते हैं और इंग्लिश के एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर जो है ऑस्मोसिस को ऑस्मस भी कह सकते हैं, इसको हम प्रासरण भी कह सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन जो है प्रासरण या ऑस्मोसिस, ये ऑप्शन सही रहेगा। देखा जाए तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर एमसीक्यू को एनालाइज किया, समझा और जाना, और आपको मज़ा भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा,
अगर आप दिल से त्रिपान स्टडी सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितना शेयर कीजिएगा उतना ही दूसरे बच्चों का केयर होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप भी त्रिपान स्टडी सेंटर के जो है एक पार्ट हो। तो कहते हैं अपनों से कोई दूर नहीं रहता है और अपनों को कभी भी जो है ऐसे नहीं छोड़ता है। अपनों के लिए हमेशा मदद की भावना बनी रहती है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। और ये तब संभव होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके लिए जो बहुत से ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर सारे वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और आप एक बार प्लेलिस्ट पर जरूर जाइए, वहाँ पर आपके अपने कक्षा का सारे वीडियो जो है इंतजार कर रहा है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।